एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूँ मैं आपके सम्मुख। और कहानी है शिव जी और पार्वती के ऊपर। तो क्योंकि अब फरवरी 15-16 को शिवरात्रि लगने वाली है, इसलिए मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो महाशिवरात्रि का पर्व था, बड़े हर्षोल्लास से चल रहा था। माँ पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, हम भी आज महाशिवरात्रि कौतिक जाते हैं देखने मेला। सब लोग आए हैं वहाँ पर, सब भक्त लोग आए हैं कि अपने कोई सन्यासी आए हैं, कुछ और अपने दुकानदार, हर कोई अपने वहाँ चल आए हैं, हम भी जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती देखो, वहाँ हर कोई तो आए हैं, हम मानते हैं, तो वहाँ धर्म के नाम पर कम और गलत स्वभाव के लोग ज़्यादा होते हैं। तो माँ पार्वती ने कहा, स्वामी देखो जाते हैं, जिद कर दी। उन्होंने कहा तुम ऐसे ही कर तो शिव जी ने कहा कि अगर तुम जिद्दी कर रहे हो हे पार्वती, तो ऐसा है कि तुम खूब सज धज के जाओगे, एक अच्छी मतलब वो बन के जाओगे, पूरा जेवर हेवर पूरा अच्छे कपड़े वगैरह वो करके, और मैं जाऊंगा एक कोड़ी के रूप में। अगर तुम्हें मान्य है तो तब चलते हैं, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा स्वामी ऐसे क्यों कह रहे हो आप ऐसी बात, आप तो मेरे स्वामी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, शर्त तो यह है कि आपको एक अच्छी लक्ष्मी स्वरूप टाइप बन के जाना पड़ेगा और मुझे कोड़ी भरे तब चलना है। उन्होंने कहा आप जैसे कहते हैं, क्योंकि आप मेरे पति देव हैं, आप चाहे आप किसी स्वरूप में हैं, तो मेरे तो पति देव हैं आप ठीक है, आप मैं मान्य हूँ। तो जाते हैं साथियों, तो माँ पार्वती भी और भोलेनाथ जी भी जाते हैं। तो वहाँ पर बीच में नदी पड़ जाती है, नदी पार शिवरात्रि मेला होता है वहाँ, और वहाँ मंदिर होता है। तो लोग जाते हैं नदी पार करके। तो वहाँ पर माँ पार्वती कहती है कि अरे भैया, सबसे जो राहगीर होते हैं उनसे कहती है कि मेरे स्वामी को भी नदी पार कर दो, और हमने भी शिव मंदिर में वहाँ मेला देखना है। तो लोग ताने बाने मारते हैं, कहते हैं ऐसी खूबसूरत औरत, इतनी लक्ष्मी स्वरूप, ये इस कोड़ी के साथ रह रही, तो इसके साथ क्यों रह रही, हमारे साथ चल करके उसको ज़बरदस्ती उसको कोई लोग खींचते हैं, कोई लोग कहते हैं कि तू इसके साथ क्या करेगी, हमारे साथ तू खूब वहाँ पर राजा रानी बनेगी, दुनिया भर का ऐसा करते रहते हैं उसको। तो फिर होते होते बहुत होता है, जो भी है वो खींचने में लग जाता है माँ पार्वती को, और सुनाने में लगता है, देखो तो ये कैसी औरत है, ये तो एक कोड़ी के साथ है, ये तो एक है। तो साथियों थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद, एक नौजवान आदमी लड़का आ जाता है। लड़का आता है तो वो उससे भी कहती है माँ पार्वती, हे भैया मेरे स्वामी है और मैं इनकी पत्नी हूँ, और हमने भी शिव जी के दर्शन करने हैं, एक गंगा पार कर दो हमें, नदी पार। तो साथियों उस नौजवान लड़के ने उस भोलेनाथ जी को पार कर दिया, नदी पार। नदी पार करते ही तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, वो खुश हो गए। उन्होंने कहा बेटा मांग, तो जो मांगता है मांग। तो उन्होंने कहा स्वामी हे प्रभु, मुझे जो मांगना था कि आप साक्षात मुझे दर्शन हो चुके हैं, तो अब मुझे क्या चाहिए, आप इतने बड़े। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर तेरे को नहीं मांगना है, फिर भी हम एक तेरे को एक वरदान देते हैं। तो ऐसा है, कोई भी आदमी जैसे मर जाता है ना, तो उसके बारे में तेरे को पूरी जानकारी हो जाएगी, उसके कर्म कैसे हैं क्या है, ऐसा कह के तेरे को सब उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, ये तेरे को वरदान देंगे। तो होते होते तो उसके बाद वो घर आता है, घर में उसके खूब चारों पदार्थ शकल होते हैं। कुछ समय बाद उसकी नौकरी भी लग जाती है वो लड़के की, और घर में कभी धन्यो धान्य हो जाता है उसका। कुछ 1-2 साल के बाद उसकी शादी भी हो जाती है वो लड़के की। तो उसके बाद 1-2 साल के बाद, लड़की की शादी होने के बाद 1 आध साल बाद, उसके पिताजी जो होते हैं लड़की की, वो मर जाते हैं। अब बीमारी के कारण मर जाते हैं उसे। तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ गए तो वहाँ पर सब लोग रोए रहते हैं, रो धो के अपना बुरा हाल करते हैं। तो उतने में उसको जब दिखता है, तो उसको साक्षात दिखते हैं कि वहाँ पर जो भी है वहाँ पर वो लगे रहते हैं उसमें। तो उसको यमदूत ले जाते हैं, ढोल नगाड़े बजा के, साज गाज खूब अच्छे अच्छे होकर के, खूब उसका उत्सव होता है, जगह जगह उसके फूल बिछाए जाते हैं उसके आगे को। तो उसको सब रोते हैं, तो उसको हंसी आ जाती है, वो कहता है इतने अच्छे कर्म हैं इनके देखो कह के। तो उनको हंसी आ जाती, तो उसकी औरत की नज़र उसमें पड़ जाती है। तो ये सब मेरे लोग, मेरे पिताजी मरे हैं और ये हंस रहे कह के। और वो होता, उसने गांठ फाड़ दिया औरत ने। उसने कहा देखो अब कभी इसके भी पिताजी मरेंगे, तो उस दिन मैं भी इसका वो करूँगा कह के।
वो इंतज़ार में रहती है किस दिन इसके पिताजी मरेगा और किस दिन मैं हंसूँ, किस दिन इसी के जैसा हंसूँ। तो साथियों होते होते 1 आध साल के बाद उसके पिताजी भी मर जाते हैं। तो उसके पिताजी के कर्म जब देखता है तो उसके यमदूत जो होते हैं उसको मारते हैं, कोड़े मार लगाते हैं, गरम चाशनी के तेल के खौला के मारते हैं और वो करके उसको बुरी तरह वो करते हैं, ले जाते हैं। तो उसको रोना आ जाता है, रो जाता है वो जब उसको दिखते हैं तो उसकी औरत जो होती है वो खिच 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 करके हंसने लग जाती है, वो खूब हंसने लग जाती है। जो होते होते अब तो ऐसे ही पीपल पानी हो जाता है। उसके बाद फिर वो ऐसे ही जिगर करता है, तो कहता है कि अपने औरत से, तू मेरे पिताजी मरे थे तो क्यों हंस रही थी इतना? तो कहती है, जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन तुम भी तो हंस रहे थे खूब। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ पत्नी, अपनी देवी, मैं जानता हूँ, मेरे को पता है कि किसके कर्म क्या है, कैसे है। तो अब तुझे क्या है? उसने कहा, मैं भी जानती हूँ। उन्होंने कहा, तू क्या जानती है? उन्होंने कहा, बता। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मेरे को बता। उन्होंने कहा, अगर जानना ही है तो मेरे लिए चिता लगा। तो वो साथियों वो जो है वो उसकी औरत जो होती है वो चिता लगा भी देती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि बताना है? उन्होंने कहा, हाँ बताओ। तो इतने में ही एक जो होता है वो बंदर और बंदरिया आ जाती है वहाँ पर, जहाँ पर चिता लगते है उससे सामने। तो वो बंदरिया जो होती है बंदर को परेशान करती है। वो कहती है, उसको आता है गुस्सा वहाँ से, उसको मारते हुए कहता है, मैं उस आदमी का जैसा जो क्या हूँ, जो अपने औरत के कहने में वगैरह ये सब वगैरह। तो मैं वो कमर में मार देता। तो साथियों उतने में वो भी जो होती है, जो वो आदमी होता है, वो भी अपने औरत को चीता की लकड़ी से मार देता है। और ये कहानी क्या सारांश देती है आपको ये बताओ, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।